कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है हम बस सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डे टू नाइट, एवरी डे इट्स सेम, लाइफ इज नॉट मूविंग, इट्स बोरिंग. बट समटाइम्स growth looks exactly like this. And here are 8 signs that shows you are growing as a person, even if it does not feel like. First sign is you feel lost. यस, यू आर डाउटिंग योर पाथ मोर देन एवर. अब आप डाउट करने लगे अपने पाथ पे, क्या आप सही पाथ पे हो, क्या आप जो भी कर रहे हो लाइफ में वो सही कर रहे हो या नहीं. यू फील लोस्ट एंड अनसर्टेन इन लाइफ, एंड दैट इज द साइन दैट यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन. क्योंकि पता है, ग्रोथ का एक फेज ऐसा होता है जहाँ पे आपका अब ओल्ड सेल्फ, आपका ओल्ड वर्जन अब फिट नहीं होता एनी मोर, लेकिन न्यू वर्जन भी अभी फुली तरीके से बिल्ड नहीं हुआ होता. यू आर समवेयर इन द मिडल. पुरानी चीज़ें अब एक्साइट नहीं करती, पुराने गोल्स अब मीनिंगफुल नहीं लगते, एंड पुराना माइंडसेट अब रेजोनेट नहीं करता, लेकिन नई डायरेक्शन भी अभी क्लियर नहीं है. एंड इसी बीच का फेज सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, राइट? बट द ट्रूथ इज क्लैरिटी ओनली कम्स आफ्टर कन्फ्यूजन. लोस्ट फील करना ऑफन मीन्स कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को आउटग्रो कर चुके हो. एंड जब ओल्ड सेल्फ डिसॉल्व होता है बिफोर न्यू सेल्फ एमर्जेस, लाइफ एम्प्टी एंड डायरेक्शनलेस फील होती है. बट दिस एम्प्टीनेस इज नॉट अ फेलियर. दिस phase of emptiness is a transition, and if you are feeling it, then embrace it, because many people who achieved big things in life, who found their life purpose, describe this exact feeling as the turning point of their life. नेक्स्ट, यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड बट नाउ यू नोटिस इट. पहले जब आप ट्रिगर होते थे तब आप बस रिएक्ट कर देते थे, गुस्सा आता था, हर्ट होते थे, ओवर थिंक करते थे. यू वर जस्ट लिविंग ऑन द ऑटो पायलट मोड. जो भी रिएक्शन आपके अंदर से आ रहा है, जो भी ट्रिगर आपको मिल रहा है, आप बस उन पर रिएक्ट करते थे विदाउट थिंकिंग मच, विदाउट बींग अवेयर. बट नाउ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ट्रिगर्स. ट्रिगर्स अब भी आते हैं, यू जस्ट बिकम मोर अवेयर ऑफ इट नाउ. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मुझे इतना हर्ट क्यों हुआ, क्या ये रिएक्शन मेरे प्रेजेंट सिचुएशन का है, या फिर मेरे कोई ओल्ड बिलीफ, ओल्ड कंडीशनिंग या ओल्ड वुंड से ये रिएक्शन आ रहा है. एंड दैट अवेयरनेस इटसेल्फ इज ग्रोथ. हीलिंग का फर्स्ट स्टेप रिएक्शन को कंट्रोल करना नहीं होता, हीलिंग का फर्स्ट स्टेप रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना होता है. एंड ट्रिगर होना प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिगर होके अनकॉन्शियसली पैटर्न्स को रिपीट करना, सेम तरीके से रिएक्ट करना is the problem. So if you are still getting triggered but now you observe it, you are aware of your reactions, that means you are healing. Old memories are resurfacing. Old memories, old pain, old hurt, emotions और situations जो आपको लग रहा था कि आप जिनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, अब वो वापस से रीसर्फेस हो रहे हैं. वो मोमेंट्स आपको वापस से हर्ट कर रहे हैं. आपको लगता था आपने तो ऑलरेडी इन सब इमोशंस को प्रोसेस कर लिया है, अब वापस से ये सरफेस पे क्यों आ रहा है? एम आई फेलिंग, एम आई गोइंग बैकवर्ड? बट यू नो, हीलिंग इज नॉट लीनियर. हीलिंग एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती. कभी कभी हमारी बॉडी एंड हमारा माइंड उन ओल्ड वोन्ड्स को, रिप्रेस्ड इमोशंस को सरफेस पे लेके आता है. जब हम फाइनली स्ट्रोंग इनफ होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, एंड फाइनली अपने सिस्टम से उनको बाहर निकालने के लिए. What resurfaces is not returning to hurt you again, but it is returning to heal at a deeper level. And it means your subconscious is saying that there is still something that needs awareness, that needs healing, compassion and closure. So if old memories are coming back, it does not necessarily mean that you are going backward. It means you are now ready to face what you had once suppressed. Next is, you care more about how you feel than what others think. अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे. You start giving more importance to how you feel. आप धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच रहे हो जहां आपकी इनर पीस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है. यू आर नाउ लेस ऑब्सेस्ड विद लाइक्स, opinions, proving yourself. Instead, you are tuning to your inner guide and asking yourself, does this feel right for me? It shows you are building internal security, your self trust. And जब आपको validation से ज़्यादा peace important लगने लगे, समझ जाओ that you are growing in your life. Next is, you started craving simplicity. अब आपको सिंपल चीज़ें अट्रैक्टिव लगने लगी है. अब आप सिंपल चीज़ों में पीस ढूंढने लगे हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन. यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली. एक टाइम था जब आपको
कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, ड्रामा, नॉइस, रशिंग, इन सब में एक्साइटमेंट मिलती थी. नाउ यू वाइब मोर विद स्लो रूटीन्स, क्वाइट मॉर्निंग्स, simple food, going to peaceful places, genuine connection and a slow life over a busy life. जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो इमोशनली एंड मेंटली, यू रियलाइज़ कि जो भी चीज़ें हमें इम्प्रेसिव लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमें फुलफिलमेंट दे. You stop craving constant excitement and start craving constant stability. You no longer want a life that just looks good on the outside. You want that life that feels good from the inside. Simplicity starts becoming attractive to you. So lately, if you're desiring less chaos, less noise, and unnecessary complexities, that does not mean you are boring. It means you are growing into someone who values depth, जो सरफेस लेवल के प्लेजर्स को नहीं बल्कि रियल फुलफिलमेंट को वैल्यू करता है. एंड दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन. वन मोर साइन दैट शोज यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, फॉरगिवनेस नाउ कम्स इजीली टू यू. यू स्टिल फील हर्ट, आपको अभी भी बुरा लगता है, बट यू डोंट वांट टू कैरी रिसेंटमेंट्स फॉर एवर. आप वो ग्रज कैरी नहीं करना चाहते. पहले जब कोई हर्ट करता था तो आप उस पेन को होल्ड करके रखते थे, आप ओवर थिंक करते थे, दिल में ग्रज रखते थे. बट ग्रोथ के साथ आप रियलाइज करते हो होल्डिंग ऑन टू एंगर, होल्डिंग ऑन टू ग्रज हर्ट्स यू मोर देन इट पनिशेस देम. सो फॉरगिवनेस स्टार्ट्स कमिंग naturally to you, not because what they did was okay, but because you understand not everyone can meet you from your level of awareness. You understand that people often hurt others from their own wounds, from their own immaturity. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब आप रिवेंज वाली फीलिंग नहीं रखते. यू स्टार्ट वॉन्टिंग पीस. सो इफ़ यू हैव नोटिस्ड दैट यू आर लेटिंग गो फास्टर नाउ, दैट्स इमोशनल मैच्योरिटी एंड दैट्स ग्रोथ. स्टेज you are more calm and composed in an emotionally charged environment. This is one of the major sign of growth. जो चीज़, जो सिचुएशन एक टाइम पे आपको डीपली शेक करती थी, आपको बहुत हर्ट फील होता था जिससे, नाउ इट डोंट अफेक्ट यू द सेम वे एनी मोर. जहाँ पहले केओस दिख के आप भी केओटिक हो जाते थे, आर्ग्यूमेंट्स, टेंशन, नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती थी, अब आप रिलेटिवली कामर रहते हो. नॉट बिकॉज यू डोंट केयर, नॉट बिकॉज you have become emotionless, but because you have learned how to regulate yourself. You understand that just because someone else is reactive does not mean that you have to be reactive too. पहले आपका peace depend करता था आपके environment पे. Now your peace comes from within. And that is real growth. Because maturity is not just how well you handle difficult situations, it's how grounded you remain when the environment around you is not that peaceful. So if you have noticed that you stay more calmer in the situations that once used to overwhelm you, that's not random, that's healing, that's growth, that's self-mastery. Next is you feel a quiet pull towards alignment and meaning. Like now you don't just run after money, possessions, fame and material things. अब अंदर से एक feeling आती है that there has to be more than this. Whatever I am doing in my life, there has to be a meaning to it, a deeper meaning, a deeper value and a purpose to it. And you feel like you want a life that feels aligned with your values, aligned with who you are becoming. And you start questioning things like, am I doing this because I'm expected to do this, or I really want to do this? Is this path truly mine? आप surface level के success से satisfy नहीं होते. Because growth makes you more conscious. Or you want meaning, you want depth, you want alignment. You start feeling more drawn towards work that fulfills you, people who understand you, environment that nourishes you, and that's your growth asking for a more authentic life. So these are 8 signs that shows you are growing as a person, even if it does not feel like. If even a few of these signs resonated with you, then you are growing more than you realize. Even if life feels boring, even if life feels messy, trust this, that growth is not always visible while it's happening. So give yourself credit to how far you have come, not how far you still have to go. Have a nice day.